पब्लिक के लिए बहुत बड़ा परेशानी है, क्योंकि रोड जाम दिन ब दिन आंदोलन निकल रहा है, इससे पब्लिक को बहुत परेशानी हो रही है। लॉकडाउन से पढ़ाई तो वैसे ही चौपट है, लेकिन बच्चा कहीं कुछ जा रहा है करने के लिए उन लोगों को बहुत टाइम वेस्ट करना पड़ रहा है अपना। लेकिन इस बार जनता के दिलों में क्या है? ममता बनर्जी, ऑब्वियसली ममता, नो आने वाली ममता, ऑब्वियसली ममता। बंगाल को ममता ही चाहिए। कौन पार्टी क्या करता है ये नहीं मालूम है, लेकिन ममता बंगाल में रहकर बहुत कुछ की है और हम लोग को ममता ही चाहिए। और अदर्स क्या करता है ये नहीं मालूम, लेकिन हम लोग तो ममता ही को चाहते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ लोग हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। कुछ ही दिनों के बाद अब चुनाव है बंगाल में, कुछ ही दिनों के बाद बंगाल में अब चुनाव है, कोलकाता में भी चुनाव है विधानसभा का। इस बार आप किसको वोट करने जा रही है? यानी आपके दिलों में क्या है, ममता बनर्जी या भारतीय जनता पार्टी की सरकार? देखिए, ये सब तो हम तो बोल नहीं सकेंगे, लेकिन दिल में क्या चल रहा? हवा तो चल रहा है, लेकिन क्या बोलेंगे। रोज़ तो रोज़ रास्ता से आ रहा है, बहुत मारा पीट हो रहा है, रास्ता जाम हो रहा है। ठीक है, हाँ, और क्या बोलेंगे, तो ठीक तो नहीं है ना। तो कोलकाता के लोगों के दिलों में इस बार क्या है? क्या बोलेंगे, ममता बनर्जी। आपके दिल में क्या है? मेरा दिल में वो तो कुछ भी नहीं है, वो सब हम लोग नहीं आप करते। यहाँ वोट तो डालती होंगी? वोट तो डालते हैं कि, लेकिन उतना ये नहीं है जो इसको देंगे उसको देंगे, ये सब नहीं है। एक देने से हम रोज लाते रोज खाते यही है, ये नहीं है कि जो ममता बनर्जी के देंगे व मोदी सरकार को, ये सब नहीं लेकिन है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप किसको देंगी, हाँ, लेकिन आपके दिलों में क्या है? मतलब एक तो होगा ना कि परिवर्तन करना है, एक होगा कि नहीं वर्तमान सरकार ठीक है। वो नहीं हम बता सकेंगे। चलिए ठीक है, ये नहीं बताना चाहती है। और कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। उधर जाइए, हमारा अभी तक वोट में नहीं नाम होता। अच्छा, आपका नाम ही नहीं है? नमस्ते। नमस्ते। हम जनता शो से हैं और आप जनता शो पर लाइव हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके दिलों में इस बार क्या है? विधानसभा चुनाव है, कुछ ही दिनों के बाद पहले चरण का मतदान होना है और इस बार सरकार किसकी बनती नजर आ रही है? ये साल में वो ममता ही हो जाएगा इस बार। हाँ, ये में जो समीक्षा जो निकला सब समीक्षा मतलब वही तो बोलता रहा 165 हो जाएगा ये लोग को। मतलब ममता बनर्जी की सरकार फिर से बनेगी यहाँ नीचे बनेगा। बीजेपी मैक्सिमम 100। अच्छा, बीजेपी बहुत से बहुत 100 तक के आंकड़ों को छुएगी, आपका कहना है? 100 मतलब 100 बहुत से बहुत सीट ला पाएगी, तो बीजेपी 100 100 ही मिलेगा, उसको जास्ती नहीं होगा, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, आपका कहना है? ठीक है, बहरहाल और लोगों से बात करेंगे, धीरे धीरे चलते हैं। और कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करने की पूरी कोशिश करेंगे और जानने की पूरी हम कोशिश करेंगे कि इस बार जो विधानसभा चुनाव है लोगों के दिलों में क्या है। दीदी नमस्ते। कुछ ही दिनों के बाद बंगाल में विधानसभा चुनाव होना है, तारीखों का ऐलान हो चुका है और पहले चरण का मतदान का भी होने की तारीख ऐलान हो चुका है। अब ये बताइए कि इस बार कोलकाता के लोगों के दिलों में क्या है? ममता दी जी, ममता दी ममता दीदी यानी ममता बनर्जी। तो इन्होंने बताया कि ममता बनर्जी इनके दिलों में है। आपका शुभ नाम? सोनू। सोनू, आप कहाँ के रहने वाले हैं? तालतला 62 नंबर वार्ड। ठीक है, तालतला सामने। हाँ हाँ, मैं ये जानना चाहूँगा कि कुछ ही दिनों के बाद विधानसभा चुनाव है, तो आपके दिलों में क्या है? ऑब्वियसली क्योंकि यहाँ जितना ममता बनर्जी जो किया उसके अलावा हम लोग तो और सोच भी यंग जनरेशन के लिए अभी बहुत कुछ किया है और करती भी है। दीदी हमेशा ऑब्वियसली दीदी ही रहेगी हम लोग का इसमें। अच्छा, आप एक युवा हैं। हाँ, और एक फिल्म अभिनेता भारतीय जनता पार्टी में आकर के उन्होंने ज्वाइन किया है, क्या इसका प्रभाव आपको लगता है कि कुछ पड़ने वाला है? इसका मिथुन चक्रवर्ती का वजह से देखिए, उन लोग पार्टी पॉलिटिक्स का वजह है, उसका क्या केसेस है, उसका बेटा का वजह से कभी कांग्रेस में ज्वाइन किया, कभी सीपीएम में आया, फिर टीएमसी में आया, उसके बाद में फिर अभी बीजेपी में चले गया। तो उन लोग के बारे में हम मतलब इस बार ममता बनर्जी की सरकार रहेगी और बनेगी, हमेशा ही रहेगी। क्योंकि इस साइड में वेस्ट बंगाल में हम लोग का 62, इस साइड से पूरा हर तरफ से दीदी का ये सपोर्टर। हम लोग का काउंसलर सना अहमद, आप उसका कल इंटरव्यू भी देखे, पीजी में आई हुई थी दीदी से मिलने के लिए। जब दीदी का साथ में एक बंगाल का बेटी है, बंगाल का माँ है, बहुत सा दीदी को माँ भी बोलता है, बेटी भी बोलता है, ये भी बोलता है, बहुत सा सब अलग अलग बात बोलता है, पर दीदी बेस्ट है हम लोग के लिए, क्योंकि बंगाल में हर एक चीज़ का फैसिलिटी दे के रखा है दीदी ने। सर, मैं ये जानना चाहूँगा कि कुछ ही दिनों के बाद यहाँ विधानसभा का चुनाव होना है, तारीखों का ऐलान हो चुका है। प्रथम चरण का चुनाव भी 27 मार्च को है।
क्या लगता है इस बार क्या कुछ होने जा रहा है? देखिए, जो सिचुएशन है तो लग रहा है बीजेपी हैज़ अ वेरी गुड चांस, उनका अच्छा चांस है। अभी टीएमसी का भी सपोर्ट है, सब कोई टीएमसी को भी पसंद करते हैं यहाँ। अभी जो अच्छा काम करेंगे वो आएंगे, वो रहेंगे, और जो नहीं करेंगे वो चले जाएंगे। अभी होपफुली तो अभी यंग जनरेशन जो है वो बीजेपी के तरफ ही झुक रहे हैं। सो मोदी जी को ही देख रहे हैं हम लोग फ्यूचर में, यहाँ बीजेपी आ रहे हैं। सो दैट्स इट। बहुत थैंक यू। कुछ ही दिनों के बाद यहाँ विधानसभा चुनाव होना है, तारीखों का ऐलान हो चुका है। प्रथम चरण चुनाव भी 27 मार्च को है। क्या लगता है इस बार क्या कुछ होने जा रहा है? अभी तो हम लोग कुछ नहीं बोल सकेंगे, जो भी होगा हम लोग भी देखेंगे, लेकिन 50-50 होगा मैच। अभी तक 50-50 मैच है, देखा जाएंगे स्कोर कितना बनेगा, ये मतलब बीजेपी कितना स्कोर कर पाएगी? अभी हम लोग इससे ही मोल नहीं सकेगा, लेकिन टॉस अभी कौन जीतेगा यही बता दीजिए। टॉस जो भी जीतेगा, जो भी आएगा, T20 मैच है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का जैसा मैच होगा, हड्डी मैच ही होगा। जो भी होगा हम लोग भी जान सकेंगे क्या होगा, अभी हम लोग कुछ नहीं बोल सकेंगे। टॉस उछलवा दीजिए ना किसी का। अब तो हवा एकदम बहने लगी। हवा तो बहने लगे, जब तक हवा किस मौका में नहीं पहुंचेगा हम लोग भी कुछ नहीं सकेगा। लेकिन वैसे क्या लग रहा है इस बार, मतलब क्योंकि ममता बनर्जी की काम काजों को यहाँ के लोगों ने तो करीब से देखिए, देखा ममता है। बनर्जी के यहाँ पे काम करे तो बहुत अच्छा किया हुआ है, लेकिन बीजेपी नया दिखा रहा है जो कुछ करेंगे। हमेशा ही लोग करते हैं, लेकिन हम लोग भी आशा है कुछ जो भी आएगा सरकार में हम लोग को बेहतर और भी होना चाहिए। कुछ ही दिनों के बाद विधानसभा चुनाव होना है, तारीखों का ऐलान हो चुका है। 27 मार्च को प्रथम चरण का चुनाव है। क्या लगता है आपको इस बार क्या होने जा रहा है बंगाल में? ये कोई बड़ा सवाल नहीं है और ये कोई राजनीतिक इतना बड़ा सवाल नहीं। हाँ, ये ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन क्या होने जा रहा है कुछ तो आप बता दो। पता नहीं क्या होगा। बताइए, अभी कुछ ही दिनों के बाद मानी 27 मार्च को प्रथम चरण का यहाँ विधानसभा चुनाव है। हाँ, क्या हवा है? हवा तो अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कई कई देख रहे हैं कि बीजेपी का बहुत प्रभाव है और कई कई देख रहे हैं कि तृणमूल का बहुत प्रभाव है, लेकिन हम लोग का यही कहना है कि जो भी आए एटलीस्ट काम हो। ये नहीं कि हम आम जनता क्या करते हैं कि हम लोग यही सोचते हैं कि जो भी दल आए, जो भी पार्टी आएगी आके काम करेगी। यहाँ पे काम के ज़्यादा और यूनिटी एकीकृत होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ बंगाल में अगर आप एकीकृत नहीं होके काम करें तो यहाँ पे रह के कोई फ़ायदा नहीं है। मैम, लेकिन मुझे ये बताइए यहाँ पे एजुकेशन वगैरह, गवर्नमेंट स्कूल में एजुकेशन वगैरह की व्यवस्था कैसी है? अभी एजुकेशन, गवर्नमेंट स्कूल में एजुकेशन का अवस्था बहुत ही ख़राब है ना। कई कई स्कूल में ऑनलाइन क्लासेस हो रहे हैं, कई कई तो क्लासेस ही नहीं हो रहे, और हर तरह के बच्चे आते हैं, हर श्रेणी के बच्चे आते हैं जिसके पिताजी का उतना इनकम नहीं होता है कि उन्हें एक फ़ोन दिलाएं। तो मेरे को लगता है कि गवर्नमेंट स्कूल्स को ऐसे एक जगह बच्चा, अभी तो सब कुछ देखिए कोरोना का उतना प्रभाव है नहीं सबके ऊपर, तो अभी सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। जैसे आप अभी देख ही रहे कि आप एक खेले के मैदान पे यहाँ पे फुटबॉल कोचिंग भी चल रहा है। तो मेरे को लगता है कि हर गवर्नमेंट स्कूल में ना 10-10 बच्चों को बुला के एटलीस्ट एक प्रोजेक्टर या एक टीवी के माध्यम या कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ाया जाए तो ही आगे बढ़ेगा, नहीं तो ऐसे रोक के तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो ये सब चीज़ों में बहुत से गवर्नमेंट को काम करना चाहिए, क्योंकि सबके पास तो फैसिलिटीज़ नहीं होता है ना। वैसे आप कोलकाता में कहाँ से बिलोंग करती हैं? लेक टाउन। अच्छा, वहाँ क्या माहौल चल रहा है? अभी वहाँ सब ठीक है, अभी वहाँ पे तृणमूल ही ज़्यादा है। अभी कुछ बोल नहीं सकते कि क्या माहौल चल रहा है, क्योंकि अभी कुछ इलेक्शन सामने है, सब अपने अपने प्रचार में लगे हुए हैं, तो अभी कुछ बोल नहीं सकते। जनता क्या कोलकाता की इस पर बदलाव चाहती है? बदलाव के मूड में है? शायद बदलाव आना चाहिए। ठीक है, कुछ ही दिनों के बाद विधानसभा चुनाव है, 27 मार्च को प्रथम चरण चुनाव है। ममता बनर्जी के काम काजों को देखते हुए इतना अच्छा रहा है कि आगे इसे बढ़ाया जा सकता है? कामकाज अच्छा हुआ है। कामकाज अच्छा हुआ है? ज़रूर अच्छा हुआ है। अब जनता का ऊपर डिपेंड करता है कौन किसका चूज करेंगे। आपके दिलों में क्या है? ममता बनर्जी ठीक है। ममता बनर्जी, ठीक है, थैंक यू। 27 मार्च को प्रथम चरण का चुनाव है, ठीक, थोड़ा दिन बचा हुआ। क्या लगता है आपको कि देख करके जिस तरीके से अब हवा ने रूप अख्तियार कर लिया, क्या लग रहा है?
मेरे को तो लगता है इस साल चेंज आएगा। चेंज आएगा? हाँ, मेरे को लगता है, और चेंज होना भी ज़रूरी है। जी। 10 साल हो गया एक साल एक गवर्नमेंट का। अभी देखते हैं डबल इंजन सरकार क्या करते हैं, क्या काम करते हैं, देखना चाहते हैं। परिवर्तन मतलब होने के आसार हैं? आसार है, होना भी चाहिए, क्योंकि जो इश्तेहार उनका है, जो उसका जो बोल रहा है बीजेपी पार्टी, जी। एक बार आजमाना चाहिए हम लोगों को भी अच्छा, ज़रूर। ये मुझे बताइए, ममता बनर्जी यहाँ लगातार 10 साल रहे, ऐसा उनका क्या कामकाज था जो आपकी नज़रों में अच्छा हो? आप अगर 10 साल से यहाँ रह रहे होंगे तो कुछ आप देखे होंगे। देखिए, कलकत्ता में प्रॉपर कलकत्ता में रास्ता घाट का तरक्की हुआ, ये हम मानते हैं, मगर बाहर कलकत्ता का बाहर ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। पूरा सब कुछ डेवलपमेंट कोलकाता ओरिएंटेड ही है, मेरे को यही लगता है। और अगर इनकी सरकार जाती है, सबसे बड़ी वजह क्या रहेगी? एक शिक्षित होने के नाते अगर आपको अगर ये समीक्षा करने के देखिए, लिए कहा जाए, इतना सारा करप्शन, ये एक बड़ा कारण होगा। पॉलिटिकल लीडर का कोई ईमानदारी का अच्छी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और क्या ममता बनर्जी की सरकार शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में काम की, बेहतर की? बेहतर तो नहीं की। ये जो स्वास्थ्य साथी कर रहा है, इतना पैसा खर्चा अगर हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए करता हो तो ज़्यादा बेहतर होता, सबको ही सुविधा मिलता। तो 50-50 का मामला भी मान लें? नहीं, मेरे हिसाब से तो 50 से ज़्यादा उधर। और लोगों से हम बातचीत करेंगे, बने रहिए जनता शो के साथ। नमस्कार।